कश्मीर में फिर मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया गया पाकिस्तान की ओर से। अगले साल कश्मीर में होगा G20 शिखर सम्मेलन। कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है 80% बनता है इन ममालिक का। तो अगले साल ये होंगी मीटिंग्स, 190 मीटिंग्स होंगी भारत के अंदर, उनमें से कुछ फिर जो है दे विल टेक प्लेस इन कश्मीर। G20 देखिए, इफ यू थिंक अगर सचमुच पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, दे शुड बी प्राउड कि इंडिया इज टेकिंग सच अ स्टेप फॉर कश्मीर। मित्रों, इंडिया फर्स्ट के इस नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपने बेहतरीन कूटनीति का परिचय देते हुए कश्मीर से संबंधित एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि भारत सरकार ने अगले साल मार्च में G20 देशों का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में करने का फैसला लिया है। G20 में दुनिया के टॉप 20 राष्ट्र जैसे USA, UK, जर्मन, फ्रांस, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, रशिया शामिल हैं। G20 की महत्ता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे दुनिया के 65% पॉपुलेशन, 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व 80% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। इस अप्रत्याशित डेवलपमेंट के कारण पाक में न केवल खलबली मच गई है बल्कि वहां चारों ओर हताशा छा गई है। इसके पीछे उनका यह डर है कि G20 देश जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेकर एक तरह से उसे भारत का हिस्सा मान लेंगे। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के बारे में भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पे हमारे यहाँ व पाकिस्तान की मीडिया में क्या हलचल है, जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के द्वारा। कश्मीर में फिर मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया गया पाकिस्तान की ओर से। अगले साल कश्मीर में होगा G20 शिखर सम्मेलन। पाकिस्तान G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होने की गुहार लगाई है। कश्मीर में न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम में से भी पाकिस्तान परेशान है। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 समिट को लेकर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में भी लग गया है और G20 के देशों से कश्मीर में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के लिए रोना रो रहा है। लेकिन हर बार की तरह ही मुंह की ही खाएगा। फिर जंग का मैदान हो या फिर कूटनीति स्तर पर, हर फ्रंट पर इस्लामाबाद को शिकस्त ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर में G20 समिट को सफल बनाने के लिए LG मनोज सिन्हा काफी एक्शन में है और इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान गौर से सुन ले LG मनोज सिन्हा की ये जुबानी, जिसके बाद पाकिस्तान का कोई भी हथकंडा G20 देशों के सामने नहीं चलने वाला है। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हमारी आई, उसके कारण एक इन्वेस्टमेंट का नया वातावरण बना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा और PM मोदी का इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू का नतीजा है कि भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को G20 की बैठक को होस्ट करने का मौका मिला है। जो G20 ममालिक हैं उनमें कौन से बड़े ममालिक जो हैं तमाम बता देता हूँ। 19 ममालिक हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है। इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा शामिल है, चाइना शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये शामिल हैं। कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है 80% बनता है इन ममालिक का। 70% जो दुनिया में तजारत होती है वो इन ममालिक के दरमियान और इनके ज़रिए होती है और 60% आबादी बनती है ये पूरी दुनिया की, अगर मिला लिया जाए बल्कि 60% से भी ज़ायद आबादी बनती है पूरी दुनिया की। ये वो ममालिक हैं जिनको होस्ट करना है, जिनकी मेज़बानी करनी है भारत ने। और फैसला ये किया गया है कि बहुत ही अहम मीटिंग्स करवाई जाएंगी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। इसका मतलब 190 जो मीटिंग्स होनी हैं पूरे इंडिया में मिलाकर, उनमें से बहुत सारी मीटिंग्स और अहम तरीन मीटिंग्स उनको जम्मू और कश्मीर में होस्ट किया जाएगा, मेज़बानी की जाएगी। उसके बाद वो कहती हैं कि ये फर्स्ट मेजर समिट है जो कि हो रही है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद और कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी समिट है।
कि G20 समिट अगर पिछले माजी में देखी जाए, जहां जहां भी होती रही है, वो एक तो बड़ी सीनिक जगह पे होती है जहां भी G20 मीटिंग्स होती है। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो अगले साल ये होंगी मीटिंग्स, 190 मीटिंग्स होंगी भारत के अंदर, उनमें से कुछ फिर जो है दे विल टेक प्लेस इन कश्मीर। जो मैं समझता हूं उसके 370 आर्टिकल 370 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी। इससे जो भारत है वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अनरेस्ट भी वैली में मौजूद है और जो चीजें वो शोकेस करना चाहते हैं वो 1 मिनट के अंदर जो है वो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। एक तो वो जो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा वो लेना चाहते हैं, एक तो अपना वो वहां पे राइट अपना जो है उनका कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसको वो तकवीयत पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्लीज कम हियर एंड इन्वेस्ट द मनी इन कश्मीर। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा और इकोनॉमी का भी, उसका तीनों चीजों को उसको देख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक उसको समझ रहे हैं कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर भारत, बिलखसूस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी होगा, क्योंकि हालात मेरे हिसाब से वहां हालात इतने साजगार नहीं है कि इस हाई लेवल मीटिंग वहां की जा सके। कोई छोटा सा हादसा भी सारी चीजों को जो है वो इसको बिल्कुल वो दूसरे एंगल पे ले जा सकता है, बिल्कुल 90 डिग्री दूसरी साइड। दूसरा, इस वक्त जो आपके पाकिस्तान के हालात हैं, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मजाक बन चुका है कि एक सूबे के अंदर 2 असेंबलियां हैं, 4 चीफ मिनिस्टर हैं, कोई किसी को पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। मेरे ख्याल में उसका फायदा भी भारत उठा रहा है, और मेरे ख्याल में आपका इस पे एहतजाज बनता नहीं है, क्योंकि आपके अपने होमवर्क के हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इतने हालात खराब हैं, आप किसी पड़ोसी पे उंगली उठाने की पोजीशन में नहीं। G20 देखिए, इफ यू थिंक अगर सचमुच पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, दे शुड बी प्राउड कि इंडिया इज टेकिंग सच अ स्टेप फॉर कश्मीर। इनफैक्ट ये देख के आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए टर्की को, क्योंकि कुर्दिस्तान में भी तो मुस्लिम ही है ना, मुसलमान ही है, उनको भूल जाते हो आप लोग बड़े कन्वीनियंटली। कुर्दिश को भूल जाते हो, उइगुर्स को भूल जाते हो, खैर कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए चाइना को कि वो जो हांस प्रोविंस है उइगुरों का, वहां भी ऐसे कुछ करो। वो तो किसी को आने ही नहीं देते अंदर, उइगुर से मिलने ही नहीं देते किसी को। तो ये बात तो गलत है ना। पाकिस्तान हर बार गलत चीजों में ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और कोई कश्मीर क्यों नहीं चाहेगा कि G20 ना हो। जैसे मैंने कहा कि वहां पे बहुत एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा कश्मीर को, ऊपर से हर चीज जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर अपग्रेड होने लगेगी नेक्स्ट दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक। तो ऐसी बहुत चीजें हैं, तो कश्मीरीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो क्यों कहेंगे कि हमें G20 नहीं चाहिए। वो तो हमेशा से दे हैव बीन हॉस्पिटेबल कम्युनिटी एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हैव न्यू विजिटर्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। तो हम क्यों कहेंगे भाई कि हमको G20 नहीं चाहिए, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। भारत में अब जो समिट होगी, इजलास होगा शायद जून के महीने में अगले साल 2023 में, वो अब होने लगा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये बड़ी अहम बात है और इसके लिए भारत की हुकूमत ने कमेटी भी तश्कील दे दी है जो तमाम इंतज़ामात करेगी, जायज़ा लेगी कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किस तरह का कर्फ्यू होगा और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अब 5 अगस्त 2019 के बाद भारत हर वो इक़दामात करने जा रहा है जिससे जो भी उसने गैर आइनी इक़दामात लिए हैं उसको वो दुनिया के सामने ये पेश करे कि दुनिया ने बस तस्लीम कर लिया है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर अब भारत का हिस्सा ही है। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ चूँकि आ गई हैं तो अब कोई वजह नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर को अपना अटूट अंग के तौर पे ही मानें। हमें बहरहाल कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इंडोनेशिया और टर्की और सऊदी अरब से हम बड़े डिमार्श करें। अब लोग ये कहेंगे कि जी आप सऊदी अरब से तो भीख मांग रहे हैं,
और इंडोनेशिया तो आपकी बात कहाँ सुनता है। तो क्या फ़ायदा है इस किस्म के डिमार्च करने का, कोई इसका नतीजा तो निकलेगा नहीं। आज भी वक्त है, संभल जाइए, सोचिए और एक मजबूत हिकमत अमली के तहत चलिए। लेकिन एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी के साथ ऑब्वियसली आप कश्मीर पे कोई कुछ नहीं कर सकते। यही आज का मेरा